हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। फ्रेंड्स, दिन के बन चुके हैं 12। घर का कर लिया हमने सारा काम, खाना वाना भी बना लिया है। और जैसा कि आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं, दिन के 12 बजे से कर रही हूँ। और आज मुझे जाना है, जैसे कि आप सभी को पता है और जिसको नहीं भी पता है मैं उसको भी बता दूं। हमारे शहर हल्द्वानी में लगा हुआ है सरस मेला, जिसमें सभी जितने भी समूह की महिलाएं हैं, जितने सब अपने पहाड़ी उत्पादों के साथ बहुत चीज़ें आई हुई हैं और बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम भी हो रहे हैं। कई चीज़ें हो रही हैं सरस मेले में, जिसमें अपने उत्तराखंड को प्रदर्शित किया जा रहा है, अपने उत्तराखंड को दर्शाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सभी से ये आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुमाऊनी, अपने पहाड़ के इस सरस मेले में आए, अधिक से अधिक खरीदे चीज़ों को। जो समूह की महिलाएं हैं, जो इतनी मेहनत करती हैं और जो सभी चीज़ें हैं, उनको प्रोत्साहित करें, उनका उत्साहवर्धन करें। और जैसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। और हम भी आज जा रहे हैं सरस मेला। और सरस मेला में आपको बता दूं कि हम क्यों जा रहे हैं सरस मेला में। पशुपालन, क्योंकि मेरी डेयरी है, मैं जानवर पालती हूँ। और मेरे जो पशुपालन विभाग की मैम है, जो डॉक्टर हैं यहाँ पे हॉस्पिटल पे, वो हमें इस चीज़ में बहुत सहयोग देता है। उन्होंने हर चीज़ पे बहुत सहयोग दिया हुआ है। और आज भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस दिन स्टेडियम में भी ले जाना था, तो मैम ने मुझे बोला था, और कल भी मैम की कॉल आई थी कि आपको ना सरस मेले पे चलना है। और मैंने भी मैम से बोल दिया था कि ठीक है। तो आज हम अपने फतेहपुर के पशुपालन विभाग के इंफॉर्मेशन के से, वैसे जाना तो था मुझे, बट मैं जा नहीं पा रही थी सरस मेला आपको दिखाने के लिए, व्लॉग के माध्यम से सभी को दिखाने के लिए। तो आज मैं पशुपालन विभाग, मैम ने बोला कि आज वहाँ पे जो है सभी जगह के पशुपालन विभाग के जितने भी हैं सभी आएंगे, तो फिर आपको भी आना है। तो मैंने मैम से बोल दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाएंगे अभी 2 बजे से। अभी तो मैं घर पे हूँ और आ गया बाय। और हम जा रहे हैं और ये रास्ते में निकाल लिया गाड़ी। दिन के 1 बजे फ्रेंड्स हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स, दिन के बज गए हैं 2 और हम पहुँच चुके हैं सरस मेले पे राशियर में। और के सोफे वगैरह आए हुए हैं लकड़ी के। अभी तो हम गेट के बाहर हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सरस मेले का गेट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सामने हॉल बना हुआ है जहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होते हैं। और ये देखिए वो डांस कितना अच्छा लग रहा है। नाउ स्टार्ट। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और मैम लोग हमें मिल चुके हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्री गेम देंगे फाइनली, तो आप बता दीजिए। सो हमारा ब्रांड है द बोल्ड आई एंड हमने स्टार्ट किया है एवरीथिंग रिलेटेड टू आई मेकअप। आप आइए, गेम खेलिए, आपको फ्री में प्रोडक्ट्स मिल जाएगा विच एवर यू वॉन्ट, बी इट मस्कारा, आई लाइनर, आई लैशेज, आईब्राउ पेन, कुछ भी। So they are also going to play with us and I'm sure they'll win something. Yes. Nose, ear, eyebrows, eyelashes, hair, head, neck, bold eye. Congratulations, you won the easy win for liner. And I hope you liked it and thank you for participating. Thank you ma'am for enjoying. ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत प्यारा प्यारा सामान आया हुआ है। कहाँ बाहर से भी लोग आए हुए। देखिए वो संगमरमर का सारा सामान है, जो कि आगरा से आए हुए भैया। ये भाई का है। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फर्नीचर्स आए हुए हैं। ये कालीन्स और देखिए, ये तो आते ही हैं, लेकिन लकड़ी का फर्नीचर ना सब बाहर का बहुत आया हुआ है। फ्रेमिंग, ये देखिए फैंसी फर्नीचर्स, ये है। वाह,
इसको दिखाते पाओ बैठने के लिए, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, यूनिक है ना। और लाइट वेट भी, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। हाँ सुंदर है, फर्नीचर बहुत सुंदर आया हुआ है। ये देखो छोटा सा, और नीचे को बड़े भी हैं, ये देखो लेवल 500 का दो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सस्ते में मिल गया। कैसा लगा आपको? क्या यूज़ कर सकते हैं मैम इसका? अच्छा नमकीन बिस्किट चाहिए। वाह, ये देखो हेड भी है इस टाइप में, ये बेडशीट्स बिल्कुल यूनिक तरीके की। वो देखो एलिफेंट वाली कितनी प्यारी है, ये कवर कुशन कवर्स अच्छा है। वो अच्छा है। योजना के रूप में वर्तमान में बेतालघाट हमारा जो ब्लॉक है, विकास खंड है, उसमें गोट वैली परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए का ऋण हमारे एक पशुपालक को दिया जाता है, जिसमें उसको 5 बकरियां और 1 बकरा क्रय करना है। इसके अलावा उसको जिला योजना से या जो हमारे राज्य सेक्टर की योजनाएं हैं उनसे 63,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे वो 10 बकरियां और लेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर उसको 15 + 1 यूनिट 16 बकरियां, 15 बकरियां और 1 बकरा पालना है, जिससे कि वो अपनी आजीविका आगे चलाएगा। इसमें जो ऋण का अंश है वो मात्र 30,000 रुपए है, जो कि लगभग डिपार्टमेंट डेटा में उसका इंटरेस्ट एंड जो टाइमली बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं सब उनकी टीम और पूरा डिपार्टमेंट बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके साथ 2 लेने के बाद मेरा 5 भैंस का यूनिट का प्रोजेक्ट है, उसके बाद हमने भैंस परचेज करी, हमारा मिल्क ईट बड़ा है। तो मैंने अपना अकाउंट से रिलेटेड काम किए। इसी हल्द्वानी के अंदर मैंने कई बुनियादी खाते पहले हम बनाया करते थे जब स्टूडेंट लाइफ में थे, और कई सी के साथ हम मिलकर के अपना काम करते थे। उसके बाद में 2014 में मुझे ग्राम प्रधान बनने का मौका मिला और मैं अपने क्षेत्र में ग्राम प्रधान बना। उसी बीच में पशुपालन क्योंकि हम खेती, तो इस संबंध में आप लोग जानकारी है और कुछ अगर आपको जानकारी चाहिए तो सर से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। आज के पशुधन प्रशिक्षण में हमारी अधिष्ठाता
श्रीमती गायत्री बलराज जी, पशुपालन विभाग के डिप्टी सीईओ डॉक्टर एमपी जी, डॉक्टर पाठक व सभी वरिष्ठ डॉक्टरगण, सभी किसान भाई, माता व बहनों, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोगों की संख्या कम है। मैं आपको थोड़ा पशुपालन के बारे में बताऊंगा। पंतनगर यूनिवर्सिटी में 7 तारीख से मेला है, कल से। अगर किसी किसान भाई या महिला को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि कल से पंतनगर में किसान मेला है, तो आप लोग उसमें जरूर आमंत्रित है। मैं वहीं मिलूंगा आप लोगों को मेले में, वहीं स्टॉल लगाने लग रहा हूँ 2-3 दिन से, तो मेला कल से शुरू हो जाएगा। कितनी महिला और किसान भाई है जो पशु पालते हैं? हाथ खड़ा करो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 20 के लगभग है। सभी पशु पाल रहे हैं। और मुझे ये बताओ, कितनी महिला या किसान है जिनको दूध निकालना आता है? इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है, दूध निकालने में भी और पशु पालने में भी। इसका मतलब जो इंटरेस्ट है पशु पालने में वो महिलाओं का ज्यादा है ना? तो पशु जब हम रखते हैं, पशु पालते हैं, तो हमें उस पर विचार करना चाहिए। विचार क्या करना चाहिए कि जब भी हम पशु पालते हैं उसमें हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको जो होने वाली चीज है मोटी मोटी सी, वो उसके बारे में बताऊंगा। एक तो आप जब पशु पालने की बात आती है तो उसमें पशु पालने में हमें 3 चीज की जरूरत पड़ती है। शुरू में क्या कि पशु की नस्ल कौन सी होनी चाहिए? हमें गाय पालनी है या हमें भैंस पालनी है या हमें बकरी पालनी है या हमें मुर्गी पालनी है? जो भी आप भैंस गाय जो भी पालना चाहो, उसकी नस्ल का आपको जरूर पता होना चाहिए, उसका मूल्यांकन का जरूर होना चाहिए। आप गाय हमारे बीच पधार चुके हैं वीडियो हमारे गोपाल गिरी सर। मैं डॉक्टर कमला बोरा से आग्रह करूंगा कि वो हमारे डीडीओ सर का बुके देकर स्वागत करेंगी, डॉक्टर कमला बोरा। और इसी कार्यक्रम के को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा हमारे अगले जो किसान हैं, जरा मैं अपने किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो शॉर्ट में अपनी कहानी बताएंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय का अभाव है थोड़ा, क्योंकि डेयरी विभाग का भी कार्यक्रम शुरू होना है। तो मैं आग्रह करूंगा श्रीमती रितु ढेला फतेहपुर से, एसएलएम की डेयरी फार्मर है हमारी, जो लाभ लिया है इन्होंने, वो हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको बताएंगी अपनी कहानी के बारे में। श्रीमती रितु ढेला जी। नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों बहनों को, सभी को, और मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस सरस मेले का, आजीविका 2025 का, जिन्होंने हमें इसमें आने का और बोलने का मौका दिया। और मैं बात करते हैं एजुकेशन की। मैं एमकॉम बीएड हूँ सर, पहले मैं टीचिंग करती थी और उसके बाद मुझे 2015 में ये लगा कि जॉब है और प्लस बिजनेस है। तो मेरे जो फैमिली थी वो इधर ससुराल फैमिली वो फार्मिंग से रिलेटेड थी, और मैंने जो 2 गाय से स्टार्ट किया और 2 गाय से आज मेरे पास 20 गायें हैं, जिसमें हमें इन 10 सालों में पशुपालन विभाग से इतनी फैसिलिटीज मिली हैं और इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं कि आपको हर चीज़ से, मेडिसिन से, आपको जानवर के इंश्योरेंस से, कई युवा या गांव के जो हमारे पहाड़ के लोग हैं वो बहुत डरते हैं कि हम ये लोन तो ले लेंगे लेकिन भरेंगे कैसे। डोंट वरी, आजकल सबसे बढ़िया फैसिलिटी है हमारी बीमा योजना, और जिसमें क्या कि आप अपने जानवर जो ले रहे हैं आप उसे बीमित करा सकते हैं, और बहुत इजी, बाकी सर लोगों ने आपको बताया ही है कि क्या क्या इनकी प्रोसेस है और कितने आसानी से आप इसको कर सकते हैं। पशुपालन विभाग में जो भी चिकित्सक जो भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो आपकी पूरी तरीके से मदद करते हैं, हर तरह से अवेलेबल होते हैं। मैं रितु ढेला, मैंने अभी जो है वो 10 पशु के लिए, गायों के लिए लिया था मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत 6.75 लाख का, और जिसमें से हमारा जो जैसे कि आपको बताया कि गवर्नमेंट ने, जो हमें सरकार पशुपालन विभाग देता है कि 1 लाख में आपको सिर्फ 10,000 भरना है और 90,000 जो है हमें गवर्नमेंट पशुपालन विभाग देता है। तो उसमें जो है हमारी फर्स्ट किस्त आ चुकी है
और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने 2 जानवर से स्टार्ट किया था और 20 प्लस ही मेरे जानवर हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। और उसमें युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए। बहुत अच्छे इसमें ये आपको सुविधाएं मिलती हैं हर तरीके की। और मैं जैसे कि मल्ला फतेहपुर से हूँ, तो वहाँ पे तो डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, इतना हमें पशुपालन विभाग सपोर्ट करता है कि ना टाइम देखता है। हम जब भी हमें कोई दिक्कत आती है कहीं पे, तो हम उन्हें शाम को भी फ़ोन कर लेते हैं और वो हमें फ़ोन टेलीफोनिक द्वारा या कैसे भी हमें हेल्प करते हैं। मेडिसिन हमें टाइम से फ्री पे मिल रही हैं, बीमा योजना है और हर तरीके से फैसिलिटी मिलती है। तो मेरा तो एक आग्रह है कि युवा पीढ़ी जो सब बाहर को जाते जा रही है, पलायन जो हो रहा है वो ना हो करके और इस तरीके से सोच सकते हैं। सर आपको बहुत सारे कार्य होता है। मेरी खुद की बेटी है 18 ईयर्स और 12th अपेयरिंग। मैं उसे खुद ये चाह रही हूँ कि वो पन्नगर यूनिवर्सिटी से ये इसमें जाए पशुपालन विभाग में। तो सर सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। और आपने हमारे विभाग के प्रति इतनी अच्छी भावना रखी और आप उम्मीद हम कर रहे हैं कि आपकी बेटी जरूर हमारे विभाग को ज्वाइन करेगी और वेटनरी ऑफिसर बन के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे विभाग को सपोर्ट करेगी। श्रीमती गायत्री मंगाल जी और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री डीडीओ साहब, डिप्टी सीडीओ साहब, डॉक्टर पाठक सर, पंत सर और हमारे डेयरी विकास विभाग से हमारे वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एस श्रीवास्तव जी, सभी हमें सम्मानित अधिकारी, दूध उत्पादकगण, सभी वरिष्ठ चिकित्सक और हमारे साथ में जो स्टाफ महिला दूध उत्पादक सदस्य हैं यहाँ पे पहुंचे हैं, सभी का मैं डेयरी विकास विभाग की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। योजना के लिए जैसा कि पशुपालन का विभाग है, डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि पशुपालन पालन के साथ साथ डेयरी व्यवसाय की जो गतिविधियां हैं, कैसे उनको व्यवसाय करना है, उस दूध का उपयोग कैसे करना है, विभिन्न गांवों से कैसे एकत्रित करके उसकी दूध की कीमत उत्पादकों तक किसानों तक पहुंचानी है, ये सब काम डेयरी विकास विभाग ने देखा होगा कि 2018 तक भूसे के दाम पहुंच गए थे और किसानों ने पशुपालन से मुंह मोड़ लिया था। तो इस कंडीशन में हमारी सरकार ने, विभाग ने इसका एक अलग से प्रोजेक्ट बनाकर अब हम 50% में भूसा समिति को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे 1000 रुपए भूसे की कॉस्ट है, 500 रुपए के आसपास कॉम्पैक्ट बनाकर भी और सादा भूसा भी समितियों को उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी के साथ साथ साइलेज एक बहुत बड़ी योजना के रूप में साइलेज का जो चारा है, मक्का की कुट्टी साइलेज बनाकर किसानों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि चारे की समस्या ये होती है पर्वतीय क्षेत्रों में कि चारे की उपलब्धता ना के बराबर है और कहीं है भी तो किसान को बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, जिससे वो उसको नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में साइलेज उपलब्ध कराया जा रहा है विभाग के माध्यम से और उसमें भी जो सब्सिडी का परसेंट है बहुत बड़ा है। 75% सब्सिडी किसानों को सीधे समिति के माध्यम से दी जा रही है। पहले डीबीटी के माध्यम से दी जा रही थी, लेकिन अब अपग्रेड करके सीधे घटाकर कम कीमत में, अगर 1000 रुपए क्विंटल की कॉस्ट आती है तो 250 रुपए किसानों को दिया जा रहा है और उसमें भी ट्रांसपोर्ट फ्री है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी से उनको लागत और कम हो जा रही है और उसी की वजह से साइलेज जब से हमने चलाया है, हमारा दूध उत्पादन इस समय 1,32,000 लीटर, जो पिछले साल 1 लाख के आसपास था, 1,32,000 तक इस समय उत्पादन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अभी जो कैल्शियम की दिक्कत रहती थी कि कैल्शियम महंगा पड़ता है, कई किसान हमारे कहते थे कि हमें उपलब्ध नहीं हो पाता और सभी हमारे जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा सलाह दी जाती है कि कैल्शियम बहुत बड़ा काम करता है दूध उत्पादन में। तो एक चिलिनेट कैल्शियम 50% अनुदान में एनडीडीबी का जो फार्मूले द्वारा जो हमें सजेस्ट किया गया है पशुआहार निर्माण संगठन में बनाकर, उसको भी हम हर समिति के द्वारा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी तरह से जो मिनरल मिक्सचर है, जैसा कि मिनरल की डेफिशिएंसी के लिए बार बार अक्सर हम विभिन्न गोष्ठियों में सुनते आ रहे हैं, तो मिनरल मिक्सचर की जो हमारा चिलिनेट है, सारा वाला मिनरल मिक्सचर है, वो भी 50% अनुदान में आधी कीमत में और ट्रांसपोर्ट फ्री होने के साथ साथ किसानों को और हमारे दूध उत्पादकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सभी आज के इस गोष्ठी में कि अभी हमारे ललिता फंक्शन में 684 समितियां गठित है और लगभग 26,000 दूध उत्पादकों के माध्यम से 1,32,000 लीटर दूध उत्पादित हो रहा है और उनको तो पशुआहार, भूसा, साइलेज, मिनरल मिक्सचर ये सभी सब्सिडी में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि अगर कोई आधुनिक शहर में या कोई अभी आधुनिक कृषि करना चाहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में कोई अगर घास की जैसे समस्या है, पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ों से घास काटी जाती है, ये सब ना करके कोई पशुपालन करना चाहता है तो डेयरी में आए, डेयरी के सदस्य बने और एक रोजगार के रूप में इसको अपनाएं और उसका फायदा उठाएं। इसी के साथ साथ और भी जो अगर लोनिंग की अगर कोई योजना लेनी चाहते हैं तो उसके लिए भी 3 तरह की योजना हमारे चल रही है। अगर 2 पशु पालना चाहते हैं कोई किसान हमारे, 1,60,000 का हमारा टोटल प्रोजेक्ट है, तो जनरल जो सदस्य है उनको 50% सब्सिडी उसमें दी जा रही है और कोई महिला और कृषि जाति हमारे सदस्य है तो उनके लिए 70% की सब्सिडी दी जा रही है। और इसमें इस तरह से जो हमारा सब्सिडी का पोर्शन है 1,60,000 में 80,000 रुपए और डेयरी विभाग सभी लोग आए हुए थे और हमारा जो कि हम बाहर आ गए, वहाँ का समापन हो गया। थोड़ा सा हम मेला घूमेंगे और उसके बाद फिर हम घर को जाएंगे और आपको दिखाएंगे ना यहाँ पे जो भी स्टॉल आए हैं बहुत प्यारे प्यारे बाहर के आए हैं। थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि उनको बाहर से आके सेल आउट करना है। तो फ्रेंड्स आप भी आ सकते हैं, 10 मार्च तक है ये मेला, 1 तारीख से 10 मार्च तक है। और आप जो भी अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। रोज़ यहाँ पे रोज़ नए नए आयोजन हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
अब बज गए शाम के 5:15 और हम जा रहे हैं घर को। राशि चली गई है गाड़ी में, निकाल दिया।